आजादी का सवेरा, बांग्लादेश का जन्म, ये एक नए युग की शुरुआत थी। 16 दिसंबर 1971 को दुनिया ने एक ऐतिहासिक घटना देखी। ये एक ऐसा दिन था जिसे कोई नहीं भूल सकता। ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये एक निर्णायक क्षण था। इसने 9 महीने तक चले एक क्रूर युद्ध का अंत कर दिया। शहर की सड़कों पर तबाही का मंजर था। एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। लोग खुशी से झूम उठे। ये जीत आसानी से नहीं मिली थी। हर कदम पर संघर्ष था। इसकी कीमत बहुत बड़ी मानवीय क्षति के रूप में चुकाई गई थी। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम मानवीय धैर्य की शक्ति का प्रमाण है। यह उन वीरों की कहानी है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। यह जातीय और सांस्कृतिक मतभेदों के खतरों को भी दर्शाता है। एकता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। युद्ध का प्रभाव आज भी दक्षिण एशिया को आकार दे रहा है। यह क्षेत्र की राजनीति और समाज को प्रभावित करता है। यह बातचीत और समझ के महत्व की कड़वी याद दिलाता है। शांति की दिशा में उठाए गए कदमों की अहमियत को दर्शाता है। यह सभी लोगों के अधिकारों के सम्मान की आवश्यकता पर भी जोर देता है। मानवाधिकारों की रक्षा का संदेश देता है। बांग्लादेश का जन्म मानव भावना की जीत है। यह स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की भावना का प्रतीक है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया और याद रखा जाना चाहिए। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एक बंटा हुआ राष्ट्र, फूट की जड़ें। 1971 के युद्ध को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा। हमें पाकिस्तान के निर्माण को समझना होगा जो 1947 में हुआ था। 1947 में ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों में बांट दिया गया था। ये 2 राज्य थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से 2 भागों में बंटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान 1000 मील से भी ज्यादा भारतीय क्षेत्र से अलग थे, जो एक बड़ी दूरी थी। जहां दोनों क्षेत्र इस्लामी धर्म में एक थे, वहीं वे सांस्कृतिक और भाषाई रूप से बहुत अलग थे। उर्दू भाषियों के प्रभुत्व वाले पश्चिमी पाकिस्तान के पास राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी, जो उन्हें मजबूत बनाती थी। अपनी बंगाली भाषा और संस्कृति वाला पूर्वी पाकिस्तान खुद को हाशिए पर महसूस करता था और उन्हें लगता था कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। इस असमानता ने असंतोष के बीज बोए जो धीरे धीरे बढ़ते गए। इसने उन उथल पुथल भरी घटनाओं की नींव रखी जो आगे होने वाली थी और अंततः 1971 के युद्ध का कारण बनी। असंतोष के बीज राजनीतिक और सांस्कृतिक दमन। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच कलह के बीज समय के साथ बड़े होते गए। पश्चिमी पाकिस्तान ने उर्दू को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में थोप दिया। इसमें पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली बंगाली भाषा को नजरअंदाज कर दिया गया। बंगाली संस्कृति और पहचान को दबा दिया गया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व पश्चिमी पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान को एक उपनिवेश जैसा व्यवहार महसूस हुआ। उन्हें समान अधिकारों और अवसरों से वंचित रखा गया था। इस भेदभाव ने आक्रोश को भड़काया। स्वायत्तता की मांग तेज हुई। टकराव का मंच तैयार हो चुका था। स्वायत्तता की आवाज, मुजीब का उदय और 6 सूत्री आंदोलन। इस असंतोष से एक नेता उभरा, शेख मुजीबुर रहमान। एक करिश्माई राजनेता मुजीब ने पूर्वी पाकिस्तानियों की आकांक्षाओं को आवाज दी। उन्होंने उनके अधिकारों की वकालत की और स्वायत्तता की मांग की। उनके 6 सूत्री आंदोलन ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वशासन का आह्वान किया। आतिकी बानम्बिय सिखी थी। 1970 के आम चुनावों में मुजीब की अवामी लीग ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल किया। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान ने नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लोकतांत्रिक अधिकारों के इस इनकार ने पूर्वी पाकिस्तान को और अलग थलग कर दिया। स्थिति तेजी से बढ़ी, जिससे दोनों भाग युद्ध के कगार पर पहुंच गए। भाग 5 ऑपरेशन सर्चलाइट, आतंक फैलाना। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। यह पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी पर एक क्रूर कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना था। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक अत्याचार हुए। नागरिकों को निशाना बनाया गया। हजारों लोग मारे गए। लाखों लोग विस्थापित हुए और पड़ोसी देश भारत में शरण लेने लगे। दुनिया ने भयभीत होकर देखा। ऑपरेशन सर्चलाइट ने पाकिस्तानी शासन की क्रूरता को उजागर किया।
इसने बंगालियों के अपनी आजादी के लिए लड़ने के संकल्प को और मजबूत किया। भाग 6 भारत की दुविधा, मानवता और संकल्प की परीक्षा। पूर्वी पाकिस्तान में संकट ने भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। भारत अभूतपूर्व पैमाने पर मानवीय संकट का सामना कर रहा था। लाखों शरणार्थी सीमा पार से आ रहे थे। वे हिंसा से भाग रहे थे। भारत ने उन्हें आश्रय और सहायता प्रदान की, हालांकि बोझ बहुत ज्यादा था। मानवीय पहलू से परे भारत को एक रणनीतिक दुविधा का भी सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता थी। भारत को अपने विकल्पों को सावधानीपूर्वक तौलना पड़ा। यह भारत के संकल्प और मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा थी। भाग 7 मानेकशॉ का मास्टर स्ट्रोक युद्ध के मैदान में रणनीतिक प्रतिभा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला किया। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक समन्वित आक्रमण शुरू किया। मानेकशॉ की रणनीति शानदार थी। उन्होंने पाकिस्तान की कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने एक तेज और निर्णायक जीत हासिल की। भारतीय नौसेना ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को घेर लिया। इसने पाकिस्तानी सेना के लिए आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण को प्रभावी ढंग से काट दिया। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर अपना दबदबा बनाए रखा और जमीनी सैनिकों को अहम सहायता प्रदान की। भाग 8 वैश्विक मंच, दुनिया की प्रतिक्रिया। 1971 के युद्ध के महत्वपूर्ण वैश्विक निहितार्थ थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पाकिस्तान का शीत युद्ध सहयोगी था, ने पाकिस्तानी शासन का समर्थन किया। दूसरी ओर सोवियत संघ ने भारत के रुख का समर्थन किया। युद्ध ने शीत युद्ध की जटिलताओं को उजागर किया। इसने दिखाया कि यह क्षेत्रीय संघर्षों में कैसे दिखाई देता है। युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सीमाओं को भी उजागर किया। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की वीटो पावर के कारण संयुक्त राष्ट्र संघर्ष को रोकने में असमर्थ था। युद्ध ने एक अधिक प्रभावी वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। भाग 9 1971 की विरासत, दक्षिण एशिया के भाग्य को आकार देना। यह एक ऐसा समय था जिसने पूरे क्षेत्र की दिशा को बदल दिया। 1971 के युद्ध का दक्षिण एशिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने न केवल सीमाओं को बदल दिया, बल्कि लोगों के जीवन को भी। इसने बांग्लादेश के निर्माण का नेतृत्व किया। एक नया राष्ट्र उभरा जिसने अपनी स्वतंत्रता और पहचान को स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में सीमाओं का पुनर्निर्धारण भी हुआ। राजनीतिक मानचित्र बदल गए और नए समीकरण बने। इस युद्ध का भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। दोनों देशों के बीच तनाव और अविश्वास की नई लहरें उठीं। युद्ध ने सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित किया। यह एक महत्वपूर्ण सबक था जो आज भी प्रासंगिक है। इसने राजनीतिक और आर्थिक असमानता के खतरों को उजागर किया। युद्ध के बाद की चुनौतियों ने क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित किया। 1971 के युद्ध की विरासत आज भी दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही है। यह संघर्ष की गहरी छाप छोड़ गया। यह संघर्ष की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत परिवार बिखर गए। यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता पर भी जोर देता है। शांति और सहयोग ही भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर